हेलो तुला राशि वालों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी वार्षिक लव टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो का मिक्स रहेगा। बिल्कुल ठीक है। सावधानियाँ और रिलेशनशिप में जो भी हारमोनियसनेस है, सारी बातों को ही इस रीडिंग में मैं बताऊंगी आपको। ओके। सावधानियाँ सुनने से अगर आप ट्रिगर हो जाते हैं, ओके, उसे एज अ नेगेटिव रीडिंग लेते हैं, तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि प्लीज़ ट्रिगर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 12 महीने की रीडिंग होगी। एक रफ और छोटे छोटे कीवर्ड्स एंड पॉइंट्स के साथ आपको रीडिंग को मैं बताऊंगी। मीन्स कि एक ही कार्ड से, जैसे जनवरी के लिए एक कार्ड निकालेंगे, फरवरी के लिए एक कार्ड निकालेंगे, ऐसे करके 12 के 12 महीने की, जनवरी टू दिसंबर के लिए मैं कार्ड निकालूंगी और उसी कार्ड से आपको जो भी मैसेज है, जो भी गाइडेंस है, जो एडवाइस है, सब कुछ बताऊंगी। 12 के 12 साइन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, सभी के सभी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि 12 कार्ड्स निकलेंगे और भी कार्ड्स निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकालूंगी। ओके। तो इसीलिए साइन मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक साइन मुझे पिकअप होता है जिसके साथ आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी रहने के चांसेस होते हैं, ओके, किसी के साथ अगर सावधानी मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी हम अपने चैलेंजिंग जोडियक साइन और न्यूमरोलॉजिकल पार्टनर्स के साथ ही डील कर रहे होते हैं। तो अब ये तो नहीं कि उनकी राशियां जान के, उनके न्यूमरोलॉजी जान के उनको छोड़ दे या रिश्ता तोड़ दे। तो वहाँ पे क्या क्या सावधानी बरती जा सकती है जिससे कि रिश्ता थोड़ा स्टेबल और स्मूथ चले, तो उसको भी मैं बताऊंगी। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, यहाँ पे कोई व्यक्तित्व आता है, ओके, लाइक कोई अगर न्यू लव के लिए देख रहा है, ओके, या उनकी अगर शादी फिक्स होती है तो किस तरीके के पार्टनर उनके हो सकते हैं, वो भी अगर मुझे पिक हुई एनर्जी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो पूरे साल के लिए टिप ऑफ द ईयर, गाइडेंस ऑफ द ईयर कह लीजिए या एडवाइस ऑफ द ईयर कह लीजिए, उसको भी मैं दूंगी। ओके। किस किस सावधानी को आपको बरत के चलना है जिससे रिश्ते में मधुरता बनी रहे और आ रही प्रॉब्लम्स को आप टैकल कर सके। ओके। और किन किन चुनौतियों का और सावधानियों का खुद के तरफ से ख्याल रखना है, और अगर पार्टनर की तरफ से हो रही है उसको समझना है। इन सभी की गाइडेंस मैं आपको यहाँ पे दूंगी। रीडिंग जनरल होगी, 12 महीनों की होगी और रफली होगी, शॉर्ट में होगी। ओके। और एज अ जनरल रीडिंग ही इसे लीजिएगा, क्योंकि आने वाले महीने में जिस तरीके से मैं 10-10 दिन की रीडिंग करती हूँ वो भी करूँगी। ये बस जस्ट एक पूरे महीने का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा, शॉर्ट ब्रीफ नोट रहेगा, उसी तरीके से आपको लेना है। ओके। तो सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम से अगर किसी भी तरीके से अगर आप तुला राशि है तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, इसीलिए था थी पे फोकस मत कीजिएगा। मैं कभी कभी रीडिंग में था बोलूँगी, कभी कभी थी बोलूँगी, तो इसीलिए उस पर फोकस आपको नहीं करना है। अपने सिचुएशन, अपने जेंडर्स के अकॉर्डिंग इसको लेना है। ओके। और वीडियो से अगर कोई भी वैल्यू मिले आपको तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट ज़रूर करना है आपको। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं आप तो न्यू व्यूअर्स है तब भी करना है, और जिससे कि आपको चैनल में आ रही वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके। मैंने मंथली रीडिंग भी अपलोड कर दी है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की रीडिंग्स भी अपलोड कर दी है। वार्षिक राशिफल जो नॉर्मल, जिसमें करियर, हेल्थ, एजुकेशन सबके बारे में बता रखा है, वो भी अपलोड कर दी है। और अगर आप न्यूमरोलॉजिकली देखना चाहते हैं रील्स, ओके, वास्तु टिप्स, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वैसे तो अबाउट सेक्शन में लिंक गिवन है। चलिए देखते हैं। ओके। इंट्रो देना ज़रूरी है व्यूअर्स, क्योंकि वरना फिर कमेंट में फिर यही बोला जाता है कि आपने तो ऐसे बोल दिया था, वैसे बोल दिया था। इसीलिए क्लियर करके बातों को रखना ज़रूरी है, जिससे कि आप उसी तरीके से मैसेजेस एंड गाइडेंस को सुने। चलिए देखते हैं लिब्रा। एक राय आपके लिए, जो कि प्लैनेटरी सिचुएशन के हिसाब से आपको पूरे साल इसे एक एडवाइस मान के चलना है लिब्रा।
ओके, कि थोड़ा सा जो शनि और राहु का प्रभाव है ना लिब्रा वालों के लिए, ओके, और ये एक जनरल एडवाइस है, सबकी बात की चार्ट की प्लेसमेंट्स अलग होंगी, तो इसे एज अ जर्नल एडवाइस लेके ही चले। ओके, शनि और राहु का प्रभाव ना थोड़ा सा डिसीजन लेने में चुनौतियाँ ला सकता है आपके लाइफ में, स्पेशली लव रिलेशनशिप में भी, और अगर प्रोफेशनली करियर में भी कहे तो थोड़ा सा डिसीजन लेने में लेट करेगा आपको। ओके, इसी वजह से थोड़ा सा सामने वाला आपको लेके हो सकता है कंफ्यूज हो और आपको लेके थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस आ जाए उसमें, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा सही करना है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये चीज़ इसलिए होगी क्योंकि रिश्तों में इससे डेप्थ आएगी और मैच्योरिटी आएगी। और अगर इस वजह से कोई आपसे दूर चला जाता है तो सॉफ्टली पहले तो उसे मनाने की कोशिश करनी है, उसे समझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से, लेट डिसीजन लेने की वजह से, जैसे कि मैंने कहा कि सामने वाला आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर सकता है या कर सकती है, तो मैच्योरिटी और डेप्थ लाने का अवसर भी देगा, और पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस से प्रेम जीवन को सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं आप। ओके, चलिए अब देखते हैं। याद रखना है आपको मेरी इस बात को। देखिए, जनवरी में द डेविल का कार्ड, फरवरी हेरोफेंट का कार्ड, एक एक कार्ड एक्सप्लेन करती रहूँगी और एक एक कार्ड मैं हटाती रहूँगी। मार्च के लिए द हैंगमैन, अप्रैल के लिए 4 ऑफ कप्स, मई के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, जून किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जुलाई जस्टिस, अगस्त द सन कार्ड, सितंबर किंग ऑफ कप्स, अक्टूबर 7 ऑफ वॉन्ड्स, नवंबर 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिसंबर व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रिस्टेस। इंट्यूशन को काफ़ी सुनना है। अगर आपका पर्सनल नंबर या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ में 2 आता है, 22 आता है, 11 आता है, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें रिलेशनशिप में। ओके, और यहाँ पे जहाँ मैं देख पा रही हूँ, ज़्यादातर मैं यही देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर की वजह से, ओके, हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की वजह से रिश्ते में, ओके, इम्पल्सिव होने की वजह से रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही जो टिप दी, ओके, उसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक रखना है। ओके, वीडियो को सेव ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो, जिससे कि आप इसे बार बार सुनते रहे। ओके, उस टिप को या तो कहीं पे नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं देखती हूँ अब आपके लिए जो जनवरी की एनर्जी है लिब्रा, यहाँ पे किसी तरीके की मैं देख रही हूँ लत की वजह से। वैसे तो देखिए जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने जनवरी के लिए कार्ड लिया है क्योंकि महीने के थोड़े से दिन अभी भी बाकी है। ओके, तो आप अगर नहीं सुनना चाहते जनवरी की रीडिंग तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन सुनेंगे तो आगे की बातों को भी आप रिलेट कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, ओके, बाउंडेशंस की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होते मैं देख रही हूँ। कहीं ना तुला राशि, आप या आपके पार्टनर, और यहाँ पे रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। कार्ड से जो भी एनर्जी होगी, मैं दोनों की एनर्जी को बेस्ड करके इस रीडिंग को बना रही हूँ। मीन्स कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है और आपकी भी हो सकती है, दोनों की मिला के भी हो सकती है। ओके, जैसे जैसे कार्ड में मैसेजेस आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी। मटेरियलिज्म
एरिया की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की वजह से और पैसों की तरफ ज़्यादा झुकाव होने की वजह से, कहीं ना कहीं मनी ओरिएंटेड होने की वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वहीं पे कहीं ना कहीं आपको ये लग सकता है कि मेरी फिजिकल ब्यूटी से प्रभावित होके, ओके, फिजिकल अप्रोचेस से अट्रैक्ट होके ये पर्सन मेरी तरफ अट्रैक्टिव है, या फिर मुझे थ्रो एंड यूज़ काइंड ऑफ पर्सन समझता है या समझती है। जनवरी में कुछ लोग लिब्रा आपकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हुए होंगे, या फिर आप ही किसी से ऐसे प्रभावित होंगे जिसमें ना शारीरिक आकर्षण, टेम्पटेशन, ओके, इन सब चीज़ों को ज़्यादा व्यक्त कर रहा है। आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जिसकी कोई एडिक्शन होगी, उस वजह से भी आप दोनों में झगड़े, मनमुटाव होने की स्थिति यहाँ पे बनी होगी। यस और लास्ट चीज़ रिस्ट्रिक्शन, काफ़ी ज़्यादा अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ओके, तो उसे आपको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, जैसे कि उससे क्यों बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी, किससे बात कर रहे थे, सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है, ओके, को डिपेंडेंसी, हर बात पर इन पे निर्भर रहना, या फिर आपके पार्टनर आप पे निर्भर रहते हैं बहुत ज़्यादा, ओके, आपका ध्यान कहीं और है, अपने करियर में है, फैमिली में है, लेकिन उन्हें चाहिए कि आप हर टाइम की खबर उन्हें दें, हर पल की बातें उन्हें बताएं, बहुत मिनट मिनट की, सेकंड सेकंड की बातें वो आपसे जानना चाहते हैं, और सेकंड सेकंड की नज़रें भी आप पे बनाए हुए हैं। स्टॉक एंड स्पाई भी बहुत कर रहे हैं। अगर आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना इसी बिहेवियर की वजह से, तो बहुत ज़्यादा सर्चिंग वगैरह कर रहे हैं कि ऐसे नहीं बताओगे तो ऐसे ही नज़र रखूँगी तुम पे, ऐसे ही नज़र रखूँगा, ऐसे से। तो रिस्ट्रिक्शन बिहेवियर अगर आपकी तरफ से है, अधिक रोक टोक करना, अधिक इन्वॉल्वमेंट होना, ओके, उनके काम को बहुत ज़्यादा जज करना, दोनों में से किसी की भी तरफ से हो रहा है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, अत्यधिक रिस्ट्रिक्शन आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ला सकती है। वही कि साथी के कार्य को लेकर अधिक विश्लेषण ना करें और विश्वास बनाए रखें एक दूसरे पे। ओके, तो फर्स्ट कार्ड की गाइडेंस, मैसेज, एडवाइस मैंने आपको दे दी। फरवरी के लिए जो कार्ड आया था आपका, द हेरोफेंट, यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों ही एक ही प्रोफेशन से हैं। टीचर हो सकते हैं, काउंसिलर्स हो सकते हैं दोनों, हीलर्स हो सकते हैं दोनों, और अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं दोनों ही अपने लेवल पर। और हो सकता है तुला राशि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो दूसरी जाति के हैं, दूसरे ट्रेडिशन से, दूसरे कल्चर से है, ओके, और यही रूल्स, यही बंदिशें आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम लाने का काम कर रही है। आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रस्ट भी एक दूसरे के प्रति, दोनों के प्रति बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, ओके। और अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट बनाए रखना है, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि तुला राशि इस साल ना आपका डिसीज़न मेकिंग थोड़ा सा स्लो रहेगा, थोड़ा सा लेट रहेगा, क्योंकि आप ना इम्पल्सिव डिसीजन से बच रहे हैं, ओके। वैसे तो 2024 में जो चीज़ें स्लो पड़ गई थी, एक्शन में नहीं आई थी, हर ज़ोडिएक साइन का ही इस साल एक्शन में रहेगा, लेकिन तुला राशि आपके प्रोफेशनल लाइफ कह लो या पर्सनल लाइफ कह लो, इस समय बहुत प्रगति में रहेगा। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिन बातों को मैं बोलती रहूँगी ना, थोड़ा सा जो भी आपको सावधानियाँ बताती रहूँगी, चैलेंजिंग मोड बताती रहूँगी, उनको बस आपको ध्यान में रखना है, ओके। यस, ट्रस्ट बिल्ड तभी होगा जब थोड़ा सा संचार पर ध्यान देंगे आप। रिश्ते में ना संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यधिक समझौता ना करें, ओके। गलत फहमियों से बचने के लिए खुलकर बातचीत करें,
हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग धर्म और रिलीजन से है, एक किसी एक पार्टनर की शादी कहीं और फिक्स हो गई है, ओके, या फिर घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ढंग से खुल के नहीं बातें बताएंगे। हम्म और अगर मूलांक और भाग्यांक 7-7 है ना, तो भाई दिक्कत है। यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मुझे इंडिकेट लग रहा है कि खुल के बातचीत करें। बातचीत से बातचीत से रिश्ता बच सकता है, या फिर कोई एक कंक्लूजन निकल सकता है। यस। अब है आपके लिए मार्च का कार्ड, तुला राशि, द हैंग्ड मैन। एक पॉज, एक सरेंडर, लेटिंग गो की एनर्जी में आप आ जाएंगे बिल्कुल मार्च में, जिसमें कि आप ना ज़्यादा मेंटली बर्डन नहीं लेंगे। मेंटली बर्डन नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इस एनर्जी में हैं। 12 हफ्तों से हो सकता है, ओके, किसी किसी के लिए 12 हफ्तों पहले से ये एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा विचारों में लटके हुए हैं, सरेंडर कर चुके हैं वो तो इस रिश्ते को, तुला राशि, बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं और थम गए हैं। ऐसा नहीं है ये आपसे प्यार नहीं करते, ओके, लेकिन कहीं ना इन्हें लगता है कि इनके हाथ में अब सिचुएशन नहीं है। ये बातों को लेट गो कर रहे हैं। यस, कनेक्शन को लेट गो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया है ना, बातचीत बंद है और आप दोनों की तरफ से बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं हो रही है, तो ये लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। मन में आपके लिए कोई ग्रजिस नहीं देख रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, इस थॉट में लटके रहने से ये बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुके हैं। अगर आप इनसे बातचीत भी करने जाएंगे ना, लाइक गुस्से से, रूडनेस से बात करेंगे आपसे। गुस्सा आप पे नहीं, गुस्सा इस बात का कि जिस बात को मैं, हर प्रॉब्लम को जैसे मैं सुलझा लेती थी, हर प्रॉब्लम को जैसे मैं सुलझा लेता था, मैंने इस प्यार में, इस कनेक्शन के लिए कितने सपने देखे थे, कितने उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ये क्या से क्या हो गया। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना ढूंढ पाने की वजह से मैं इन्हें देख रही हूँ सरेंडर मोड में जा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे कस्में, कुछ ऐसे वादे इनके सामने रख दिए गए हैं, या फैमिली वालों का हद से ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना, इन्हें अब ये नहीं सर्व कर पा रहे। ना तो ये मानसिक रूप से झेल पा रहे हैं और ना भावनात्मक रूप से झेल पा रहे हैं। इन्होंने बातों को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा, बहुत विचार विमर्श करने के बाद कहीं ना कहीं ये सारी बातों को ना रिलीज़ करने में लगे हुए हैं, भगवान के ऊपर छोड़ते नज़र आ रहे हैं मेरे को। और ये आपकी तरफ से भी होने की संभावनाएं हैं और आपके पार्टनर की तरफ से भी संभावनाएं हैं। सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्यार को, और कुछ लोग अपने प्यार में सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो अपने प्यार में सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी कि थोड़ी सी सीमाएं तय करें। तुला राशि, अगर आप है या आपके क्रॉस वॉचर है, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, इस कार्ड से जो एडवाइस आ रही है कि थोड़ी सी सीमाएं तय करें, ओके, क्लियर एंड बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना, जो कि आपके मेंटल पीस के लिए भी ज़रूरी है और आपके रिलेशनशिप पीस के लिए भी ज़रूरी है, ओके, कि अत्यधिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश मत करें, ओके। लाइक कि अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है अपने पार्टनर की, कोई उनकी बैड हैबिट है, बैड बिहेवियर है, कोई बात करने का तरीका है, देखिए, एक बार इग्नोर किया जा सकता है, 2 बार इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन तीसरी बार इंसान नोटिस करेगा, क्योंकि एक बार अनजाने में होता है, 2 बार पहली बारी में ना टोकने की वजह से उसे चांस देना होता है। हालांकि 30-40% लोग समझ जाते हैं मैंने ये गलत किया था या गलत किया है, ओके, ये सही नहीं है, और वो सेल्फ अपोलोजाइज होता है। मैं कहती हूँ मुंह से सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता जब तक आपको खुद को महसूस नहीं होती अपनी गलतियों का। कोई मुंह से सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं पड़ती है, अगर उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो।
मीन्स कि मैंने क्या गलत बोल दिया। और हर रिलेशनशिप में, चाहे पर्सनली हो प्रोफेशनली हो, दोनों तरफ से गलतियां होती है, किसी की तरफ से कम, किसी की तरफ से ज़्यादा। ओके, तो कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं हम इग्नोर करते हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए। बिल्कुल ज़रूरी है अवॉइड, एडजस्टमेंट एंड एक्सेप्टेंस। यही होते हैं रिलेशनशिप के 3 मूल मंत्र, जो सेवेज करने के लिए होता है अपने रिलेशनशिप को, कि आपको एक्सेप्ट भी करनी पड़ेंगी दोनों की कमियों को। ओके, और उसी के साथ प्यार करना पड़ेगा आपको। हालांकि इसकी डेफिनेशन आज के टाइम में रिलेशनशिप में उल्टी हो गई है, किसी को कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। ओके, जरा सी बात बिगड़ी, ब्लॉक मारा। ये नहीं देखा कि शायद सामने वाले की फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी, शायद सामने वाले की तबीयत खराब हो, शायद कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हम रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना व्यूअर्स, कि हमें लगता है कि मैं और वो है, मैं और वो है, और कुछ भी नहीं है। और मैं और वो ही बन के रह जाता है ये रिश्ता। मैं और तुम से हम बनना होता है रिश्ते में। ये होता है बैलेंसिंग अप्रोच। और इसमें नो डाउट तुला राशि वाले सबसे आगे होते हैं, सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। ओके, ये तो तुला राशि वालों का, लिब्रा वालों का मतलब कि बिल्कुल सबसे बड़ी पॉजिटिव ट्रेट होती है कि इनकी बैलेंसिंग अप्रोच जो होती है ना, संतुलित दृष्टिकोण जो होता है तुला राशि वालों का, चाहे वो तुला राशि के जातक है या तुला राशि की जातिका है, रिश्तों में संतुलन और न्याय को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जो कि 2025 में यही गुण आपके उभर कर सामने आएगा, जिससे आप अपने विवादों और झगड़ों को परिपक्वता से, मैच्योरिटी से हल करेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि लेट डिसीजन ले रहे हैं, सामने वाले की तरफ से झगड़ा हो रहा है, हमेशा ही हमें थोड़ा सोच समझ के ठंडे दिमाग से ही डिसीजन लेना चाहिए। और लिब्रा इस मामले में सारे ज़ोडिएक साइन में सबसे आगे होते हैं। लेकिन ये भी चीज़ होती है कि अगर कौन सी महादशा चल रही है ये डिपेंड्स करती है। लाइक कि राहु की महादशा आ जाती है, तब इंसान ना भौचक्कर में फंस जाता है, चाह कर भी सही डिसीजन मेकिंग नहीं बना पाता। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि जब भी घर खरीदो, जब भी शादी करो, एक बार गुण मिलान के साथ साथ ना महादशाएं भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग, बहुत कुछ चेक करना होता है। ओके, तो जो भी है रीडिंग पे आते हैं, वरना लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे यही कह रही हूँ कि लिब्रा थोड़ा सा पॉज और सरेंडर मार्च के महीने में सिग्निफाई कर रहा है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके किसी पर्सपेक्टिव की वजह से या आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्कस करें। ये साल, पूरा साल आपके लिए यही एडवाइस लेके आ रहा है। बार बार बोल रही हूँ मैं कि खुलकर बातचीत करनी है। और खुलकर बातचीत मीन्स कि गुस्से में नहीं करना है, क्योंकि मंगल का साल है, लोग भिड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों में भिड़ जाएंगे, छोटी छोटी बातों में भिड़ जाएंगे, और उस भिड़ंत से ही आपको बचना है। ओके, अगर थोड़ा सा झुक जाने से, थोड़ा सा रुक जाने से रिलेशनशिप बच जाता है, तो कोई बुराई है क्या? ब्रेवनेस इसमें नहीं है, प्राउडनेस इसमें नहीं है। ओके, जो सोच लेते हैं देखो मैंने उसको जवाब दे दिया, मैं अपने पर्सन को कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं अपने पर्सन को कंट्रोल कर लेती हूँ, ये ब्रेवनेस नहीं है। कंट्रोलिंग नेचर कोई ब्रेवनेस नहीं है, कोई मैन पावर नहीं है, कोई मैनिटी नहीं है, चाहे ये लड़के के लिए हो या लड़की के लिए हो। कंट्रोलिंग नेचर, डिप्लोमेटिक नेचर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगर शादी के बंधन में बंध गए उसके बाद तकरार लाएगा ही लाएगा। वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं कि अगर उनके चार्ट पॉजिटिव हो या उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा हो तब। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अप्रैल का कार्ड आपके लिए ला रहा है 4 ऑफ कप्स। पुराने रिश्तों को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, पुराने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, आपके पार्टनर भी आपको मुझे याद करते नज़र आ रहे हैं तुला राशि। थोड़ा सा ध्यान, मुद्रा, योग, इन सब पे ध्यान देना है। ओके, अगर यहाँ पे मैं ट्रैवल करते भी देख रही हूँ आपको, पहाड़ों पे, हरियाली में, यस, कितनी अच्छी बात है ना। अप्रैल का कार्ड है, अप्रैल का कार्ड है, और अप्रैल के कार्ड में 4 नंबर
ही आया है, मतलब चौथे महीने के लिए चौथा ही कार्ड। अगर 4 4 दिखे ना आपको डबल बार या ट्रिपल बार, तो समझ लीजिएगा कि गॉड आपको कोई ना कोई सिग्निफाई देने की ही कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको एंजल नंबर के बारे में बताया जाता है ना, तो दैट मीन्स वहाँ से कुछ सिग्निफाई मिलते। अब भगवान हमारी तरह इंसान तो नहीं है ना, वो वाइब्रेशंस एनर्जी के थ्रू से ही हमें बताने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ का बार बार आपके सामने आ जाना बहुत सारी बातों को सिग्निफाई करता है। ज़रूरत होती है हम किस तरीके से उसे देखते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्रॉब्लम्स कितनी है कुंडली में डजेंट मैटर, लेकिन कोई कुंडली इतनी बुरी नहीं होती कि उसका सल्यूशन ना हो। ओके, डजेंट मैटर कि आपकी राहु की 18 साल से महादशा चल रही है, आप बुरा फेज देख रहे हैं, उसमें बहुत कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन हमारी नज़र कहाँ होती है कि नहीं, राहु के नाम से, शनि के नाम से तो लोग इतना डर जाते हैं कि क्या बताऊँ, कि नहीं अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो अट्रैक्ट भी इसीलिए नेगेटिव ही करते हैं हम। हमें यही सोचना होता है कि अगर 7.5 का पीरियड आया है तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा और हमारे लाइफ से हर उस मीन्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति को और हमारी थिंकिंग को निकाल कर लेकर जाएगा, जो हमें सर्व नहीं करते, सिर्फ हमें लेसन देने आए हैं। तो मैं यहीं पे ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपको सॉलिट्यूड में जाते देख रही हूँ मैं। कुछ समझ नहीं पाएंगे, विचार नहीं बना पाएंगे अपने रिलेशनशिप के लिए। बहुत ज़्यादा चिंतन मनन, वही सोच विचार करते मैं आपको देख रही हूँ। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, अपने पास्ट लवर को याद कर रहे हैं। अब शायद आपको फैमिली वाले भी बोलेंगे कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुकी है, उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, तो तुम भी अब अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में। यस, अब अभी भी अपने उन्हीं यादों में फंसे हुए हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो अपने पार्टनर को ही सोचे जा रहे हैं, उसके साथ बिताए हुए पल को याद करे जा रहे हैं। भगवान आपकी लाइफ में न्यू लव के थ्रू से फिर से खुशियाँ भेजेगा। अप्रैल के टाइम में बहुत लोगों के लाइफ में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और आपको मना नहीं कर देना है या डरना नहीं है कि मैं अभी पूरी तरीके से उस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं हो पाया हूँ या नहीं हो पाई हूँ। आपको इस पर्सन से, अगर ऐसा होता है, आपको इस पर्सन से फ्रेंडशिप करनी है। ओके, झट से रिलेशनशिप में नहीं जाना है। कुछ व्यक्ति होते हैं अपने पास्ट लवर्स को भुलाने के लिए, पास्ट पेन को भुलाने के लिए झट से रिश्ते में चले जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। किसी को भुलाने के लिए इतने कमज़ोर हो सकते हैं हम, किसी और का सहारा ले और उसको भी इमोशनली हर्ट करे। हम उसमें भी वही देखते रहे जो पास्ट लवर में देखते रहते थे। ये सही है क्या? नहीं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं या आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करना है एज अ फ्रेंडशिप, उससे खुल के बातचीत करनी है। ओके, अगर आपको अपना परफेक्ट मैच लगे तो उससे अपनी बात को रखे। ओके, तो वो जब आपकी इन स्थितियों के साथ आपको एक्सेप्ट करे तो फिर आगे जाके धीरे धीरे कनेक्शन में आप बदल सकते हैं। वो टोटली आपकी सिचुएशन और आपकी चॉइसेस के ऊपर होगा। मई के लिए आपके लिए आया है फिर से 4 4। देखिए उसमें भी 4 ऑफ कप्स था, इसमें भी 4 ऑफ कप्स है। 4 4 के उससे प्रोटेक्शन में आप बहुत रहेंगे लिब्रा, बहुत प्रोटेक्शन में रहेंगे इस साल। प्रोटेक्शन में कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि इस समय ना आपका ध्यान अपने करियर में होगा। थोड़ा सा कंजर्व नेचर के बन जाएंगे आप, ज़्यादा किसी से बातें बताएंगे नहीं। ओके, और आपको बनना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ज़्यादा सोचने से तो बचना है आपको, बिल्कुल अधिक सोचने से बचे। क्योंकि अगर साथी के कार्यों को लेके, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है या मैरिड है, ओके, या नया नया प्यार है, साथी के कार्यों को लेकर ना अधिक विश्लेषण नहीं करना है आपको। और ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी, विश्वास बनाए रखना है, एंड तक देखना है कि वो क्या करना चाह रहा है या क्या करना चाह रही है। ओके, लाइक अगर वो किसी लड़के, अगर आप अपने फीमेल
पार्टनर के लिए देख रहे हैं, मैं उसी का एग्जांपल लेके बोल रही हूँ। ओके, अपने अपने जेंडर के हिसाब से लेना है आपने इस मैसेज को, कि अगर उसका कोई साथी दोस्त है उसके कार्य क्षेत्र में, उसके शिक्षा क्षेत्र में, ओके, या उसका ऐसा बिजनेस है जिसमें उसको लड़के लड़की सबके साथ ही उठना बैठना है, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा डीलिंग्स में बिजी है, बहुत ज़्यादा बातें कर रही है, आपको शायद समय नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि सेविंग मनी पे ध्यान रहेगा, सिक्योरिटीज़ पे ध्यान रहेगा। तो कहीं ना मैं देख रही हूँ कि आप ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, और इस ऑब्ज़र्वेशन को करें। ऑब्ज़र्व करना बीच बीच में ज़रूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग के साथ नहीं कि आप उसे गलत समझ ले। अगर आप एक मेल है, आप खुद उस जगह खुद को रख कर देखिए। कभी भी ना किसी को जज करने से पहले एक बार उसकी जगह पे होकर देख लीजिए, आपके आधे प्रॉब्लम्स तो वहीं पे सुलझ जाएंगे। कि उसका काम है, वो उसकी पढ़ाई है। जिस तरीके से मुझे एक फ़ीमेल पर्सन से मिलना पड़ता है अपनी डीलिंग्स के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने नोट्स के लिए, ओके, उसी तरीके से क्या पता वो भी मिल रही हो। इस पर्सपेक्टिव को सोचना है आपने। अगर आपके पार्टनर मैरिड है, ओके, आपके फैमिली वाले कहे कि ये तुम्हारी बीवी या तुम्हारा पति हमेशा लड़कों लड़कियों के साथ क्या डीलिंग करता रहता है, इतना भी क्या डीलिंग, तो आपको उन बातों में नहीं आना है। ओके, नज़र रखनी है, ऑब्ज़र्व करना है। कभी कभी गलतियां हो भी जाती है, ऐसा भी नहीं है कि इतना भी पॉजिटिव हो जाए हम कि नेगेटिविटी को और रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दे। लेकिन वही जो आपका नेचर है, जो आपका ट्रेट है लिब्रा, बैलेंसिंग अप्रोच हर जगह, उसको आपको संतुलन करके रखना है। करियर वाइज लिब्रा वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत घूमेंगे फिरेंगे भी इस साल लिब्रा वाले। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, बातों को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप शायद अपने पार्टनर को कुछ ऐसा बोलेंगे, वो आपके ऊपर बैकफायर हो जाएंगे। यस, वो आपके ऊपर बैकफायर हो जाएंगे। और ये ज़्यादातर मैं देख रही हूँ, अगर आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे ना, किसी अर्थ साइन से अगर डील कर रहे होंगे, ये वो होने की संभावना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक साइन, कोई मैसेज आए तभी मैं राशि का जिक्र करूँगी, अदरवाइज़ मैं लास्ट में एक एक राशि के सबका लेकर मैसेज आपको दे ही दूँगी। तो यहाँ पे मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा ग्राउंडिंग रहना है। अगर स्पेशली आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं या आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई कैप्रिकॉन वाला आए या आई, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ना व्यवहारिक दृष्टिकोण उनकी होगी, और आपका रोमांटिक जो अप्रोच है, ओके, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग मैचेस होता है। मकर और तुला की जो कंपैटिबिलिटी होती है ना, मकर तुला और मकर और कर्क राशि वालों की थोड़ी सी चैलेंजिंग कंपैटिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या मतलब कि चैलेंजिंग हो जाता है, मकर राशि वाले थोड़े से ना ओवर प्रैक्टिकल होते हैं, ओके, प्रोफेशनल होते हैं। और तुला राशि वाले क्या होता है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व के होते हैं। वो बिल्कुल मीन्स चार्मिंग, सॉफ्ट स्पोकन और रोमांटिक, इमोशनल। तो सोच में मेल नहीं खाता है, दोनों का नज़रिया, दोनों का सोचने का तरीका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ओके, तो बाकी तो चार्ट में बहुत सारी बातें होती है। ये मैंने एक आपको जनरली बात बताई कि अगर आप मकर राशि वाले से डील कर रहे हैं, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मई के लिए आया है आपके लिए, सॉरी जून के लिए आया है आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यस, यहाँ पे अगर आप किसी, मान लीजिए, यस, मिथुन, एक्वेरियस, मिथुन, कुंभ और वृषभ राशि मीन्स टॉरस, एक्वेरियस या जेमिनी से डील कर रहे हैं, ये है भी स्वॉर्ड्स का कार्ड, एयर साइन वालों का ही कार्ड है ये। तो मैं देख रही हूँ कि भावनात्मक और जुड़ाव का बिल्कुल सही संतुलन बनेगा। ओके, क्योंकि इनकी प्रैक्टिकल अप्रोचेस वैसी ही है जैसी आपकी है। स्पेशली अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं या एक्वेरियस उनका सन साइन हुआ तब, ओके, या अगर आप किसी मिथुन राशि वाले से कर रहे हैं तो यस,
क्योंकि वृषभ राशि वालों से भी थोड़ा सा क्लैशिश होने की संभावना है, क्योंकि वृषभ राशि वाले थोड़े से प्रैक्टिकल एनालिटिकल होते हैं, लेकिन उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन अगर किसी मिथुन या जेमिनाई या एक्वेरियस से आप डील कर रहे हैं ना, तो मैं देख रही हूँ उनकी प्रैक्टिकल अप्रोचेस आपके प्रैक्टिकल अप्रोचेस से मैच खाती होंगी। आपकी इमोशनल एक्सपेक्टेशन उनकी इमोशनल एक्सपेक्टेशन से भी मैच खाती होगी। टोटली अगर कहूँ मैं यहाँ पे मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव का बिल्कुल सही संतुलन और समान विचार, गहरी समझ को मीन्स कि यही दो सबसे बड़े पॉइंट होते हैं कि समान विचार, सेम मेंटालिटी एंड डेप्थ रिश्ते में मजबूती लाने का काम करती है। तो ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। बहुत ज़्यादा सच्चाई, बहुत ज़्यादा ईमानदारी रहेगी दोनों की तरफ से रिश्ते में। और अगर कोई किसी बात के लिए एक दूसरे से बातें छुपाता है, और जो दो ज़ोडिएक साइन मैंने बताया, तो आपको इस बात को एडवाइस के रूप में लेना है कि नहीं छुपाना है, और छुपा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप एक्सप्रेसिव है ना मिथुन, और अगर किसी कुंभ राशि वाले से अगर आप डील करेंगे आगे जाके, या कोई आएगा या आएगी, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है आपका, मैरिड है आप उनसे, तो मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत ही ऑनेस्ट अप्रोच, एक बहुत ही सच्चाई के साथ, एक क्लैरिटी के साथ बहुत ज़्यादा रिश्ता बढ़ेगा आगे, और रिश्ता चलेगा भी। बस यहाँ पे अथॉरिटी वाले नेचर को थोड़ा सा डाउन रखना है, चाहे दोनों में से किसी की तरफ से भी हो रहा है। हक जमाना और अधिकार जमाना दोनों में फ़र्क होता है, और इसी मीनिंग को अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जुलाई के लिए अब देखेंगे। जस्टिस है जुलाई के कार्ड में जस्टिस है कि किसी तरीके का जस्टिस आपके साथ में होते देख रही हूँ। अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती की है या उनसे हुई है तो आपसे माफ़ी मांगेंगे, या फिर आप की तरफ से होगा। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला, अगर किसी 2 नंबर 11 नंबर से आप डील कर रहे हैं, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड यहाँ पे द हाई प्रीस्टिस को भी दिखा रहा है। सेंसिटिविटी, प्योरिटी के साथ अगर आपके किसी ने खेला है ना, तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। यस। और फिर इन्हें इक्वालिटी का मतलब समझ में आएगा कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए समानता की ज़रूरत होती है, इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है। ओके, अकेले के चलाने से रिश्ता या अकेले के सामंजस्य बिठाने से रिश्ता नहीं चलता है। जिस तरीके से एक गाड़ी को चलाने के लिए 4 पहिए चाहिए होता है, एक पहिया अगर निकल गया तो नहीं चल सकती गाड़ी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। 2 हाथ से ताली बजती है, एक हाथ नहीं रहेगा तो ताली नहीं बजेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे यही है कि बैलेंस लाया जाएगा। अगर ये आपकी तरफ से है तो आप लाएंगे, अगर आपके पार्टनर की तरफ से है वो लाएंगे। ये लिब्रा का ही कार्ड है, लिब्रा आपका ही कार्ड है ये। ओके, और हो सकता है किसी आप लिब्रा से ही डील कर रहे हो, तो दोनों का दोनों की तरफ जस्टिस होते मैं देख रही हूँ। अगर दोनों की तरफ से ही गलती हुई है, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, मीन्स कि आपके पार्टनर भी ये बोलेंगे कि हाँ मेरी भी गलती थी, आप भी बोलेंगे हाँ मैं भी गलत था कहीं ना कहीं। ओके, और एक पीसफुल रिजोल्यूशन लाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको लाना चाहिए, और हो सकता है कि यहाँ पे दोनों में से कोई कानूनी कार्य से संबंधित जुड़ा हो। और अगर ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं या खुद है, तो ऑब्वियसली अगर आप फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस के साथ चलने वाले व्यक्ति है बिल्कुल, और आपका दृष्टिकोण जो कि मैं देख रही हूँ कि अगर 11 नंबर से आप बिलोंग करते हैं या आपका पार्टनर बिलोंग करता है या करती है, तो फेयरनेस तो होगी। अपनी गलतियों को समझ के तालमेल बिठाया जाएगा। अगर आप सेपरेट हो रहे थे ना, तो सेपरेशन भी बच जाएगा। यहाँ पे डाइवोर्स हो रहा था तो डाइवोर्स भी बच जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी बात से एक दूसरे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे, तो मैं कहूँगी कि एक बार विचार कर लीजिएगा बात करके।
ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि सेपरेशन होते होते बच सकता है, डाइवोर्स होते होते बच सकता है, अगर कोशिश दोनों की तरफ से हो तभी। सबसे सुंदर एंड सबसे पॉजिटिव कार्ड लिब्रा, अगस्त। वही मैंने कहा कि कोई चीज़ है जो ख़राब होते होते बच जाएगी, आपके रिश्ते में नया सवेरा होगा, न्यू बिगनिंग्स पॉजिटिविटी के साथ। इसीलिए मैंने कहा कि जुलाई में कोई ऐसा निर्णय मत ले ले जिसका पछतावा आपको करना पड़े। वैसे तो आप बच जाएंगे करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं तुला राशि में आपको देख रही हूँ, शायद आप डिसीज़न लेने से रुक जाएंगे। पहले तो आप गुस्से में दोनों ही डिसीज़न ले लेंगे, जो कि मैं देख रही हूँ जुलाई में, लेकिन अगस्त में वही एनर्जी आपकी ऑपोजिट हो जाएगी बिल्कुल। हैप्पीनेस वापस आते देख रही हूँ आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस क्रिएट करते आप देख रही, मैं आप लोगों को देख रही हूँ। सब कुछ ठीक होगा, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, किसी मरते मरते रिश्ते की फिर से रिश्ते में जान आ जाना, और इस यूनियन को दोनों मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर एनर्जी है। तो जुलाई में आपको कोई एक डिसीज़न लेने से बचना है, जिसका रिजल्ट आपको अगस्त में मिल जाएगा। 7 की भी यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है। मैंने कहा था आपको, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है, आपका मूलांक या भाग्यांक 7 है, या फिर मूलांक और भाग्यांक 7 है, तो एक कड़वी सच्चाई है कि देखिए 7 नंबर का आना होता है स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन। ओके, बहुत पॉजिटिव। कहते हैं कि अगर 7 नंबर वाला व्यक्ति किसी के साथ जुड़ जाए ना, तो एक हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड चार्म बन के आता है, लकी चार्म बन के आता है या लकी चार्म बन के आती है। लेकिन जब 7 रिपीट हो जाता है ना डेट ऑफ बर्थ में, तो एक तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स लेके आता है, यस, मल्टीपल रिलेशनशिप्स लेके आता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लेके आता है लाइफ में, और कभी ना संतुष्ट होने वाला पर्सन लेके आता है। ये देखिए यहाँ पे वही दिखा रहा है। ओके, कभी ना संतुष्ट होने वाला व्यक्ति बनाता है। ये खुद के लिए ही कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं जो इनकी लाइफ को नेगेटिव कर देते हैं। हर टाइम इनका दिमाग चलता फिरता रहता है, हर टाइम इनका दिमाग इतना चलेगा, एक जगह पे स्टेबल ना होने की वजह से इनकी सारी चीज़ें खुद ये नेगेटिव कर लेते हैं। कोई और तो क्या ही करेगा, ये खुद ही नेगेटिव कर लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन कार्ड्स को मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। किसी आप हार्ड वर्क का बहुत ज़्यादा, आपने बहुत वर्क किया। ओके, मैं इन कार्ड्स को एक साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि इनके सब रिलेट करके ही मैसेज आ रहे हैं। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, सितंबर में यही है कि इमोशनली बैलेंस्ड महसूस करेंगे, काफ़ी लोगों की शादियाँ तय हो जाएंगी। ओके, कोई आपकी लाइफ में न्यू लव बन के आएगा या आएगी। थोड़े से डिप्लोमेटिक, थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के होते दिख रहे हैं मेरे को, और उसी से बचना है आपको। ओके, कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है या मिल सकती है जो आपको बिल्कुल आप ही की तरह चाहे। आपको लगेगा शुरू में आपको लगेगा कि ये द वन है मेरे लिए, लेकिन अगर आप किसी कैंसर के संपर्क में आए, सितंबर के लिए बता रही हूँ मैं, अगर किसी कैंसर के संपर्क में हैं, आपके मैरिड स्पाउस हो, आपके न्यू लव हो, आने वाले समय में आए आपकी लाइफ में। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए रहेगा मैसेज कि आपको थोड़ा सा इस बात का मतलब ध्यान रखना है, थोड़ा सा ना भावनात्मक असंतुलन दूरियां बढ़ा सकती है। ओके, तो इसीलिए अगर आप किसी कैंसर के संपर्क में हैं, या आने वाला है या आने वाली है, आए, तो इस बात को बस आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा उनके इमोशंस को समझे। अगर वो कुछ कह नहीं पा रहा है और नहीं कह पा रही है, तो आपको खुद से पूछना है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि ये ना प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे, या फिर प्यार के लिए जिन शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ता है उनको सही से आपके सामने ना रख पाए, और इस वजह से आपको कहीं ना कहीं लगे कि ये इमोशनली इतना अवेलेबल पर्सन नहीं है। तो इमोशनल बैलेंस आपको अपनी तरफ से बनाना है। वो होंगे अपनी तरफ से, अगर किसी कैंसर से डील कर रहे होंगे ना, वो अपनी तरफ से होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन होगा।
उनकी इमोशनल नीड्स अलग होगी, आपकी अलग होगी, या फिर एक जैसी ही होगी लेकिन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है लिब्रा कि आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके, आपसे जो डील कर रहा है उसे भी ऐसा लग सकता है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में आप सोच सकते हैं कि छोड़ो ये सब चीज़ें, मैंने बहुत कर लिया, बहुत वो कर लिया। अपना ध्यान आप पैसों की तरफ भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, डेप्थ ऑफ द हार्ट, मतलब कि आपके यही चलेगा, डीप डाउन दिल में यही चलता रहेगा कि मैंने कितना कुछ किया था ओके उस रिश्ते के लिए और मुझे क्या फल मिला। पानी के साथ कनेक्ट होना है आपको इन 2 महीने ना, पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक करना है। ओके, और अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो पानी वाली जगह में आपको घूमने जाना है। अक्टूबर के लिए है ये कार्ड, ये नवंबर के लिए है। ओके, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 7/7 आता है तो आपकी मर्जी है। वैसे मैं बता दूं, थोड़ा सा ना किसी से गाइड कर लीजिएगा अगर शादी होने वाली होगी तो, या आपके पार्टनर की या फिर आपकी हो तो थोड़ा सा शादी में जाने से पहले, शादी के रिश्ते में बनने से पहले कुंडली का अच्छी तरीके से एनालाइज करवा लीजिएगा। किसी ऐसे रिश्ते में आप आएंगे ओके जहाँ पे आपको लगेगा इसके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चला जा सकता, या फिर आपके लिए भी कोई सोच सकता है। आपने जितना भी अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है ना, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मा बिलीवर हो जाएंगे आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और डिस्कनेक्टेड देख रही हूँ मैं आपको, ना केवल अपने पार्टनर से, काफ़ी लोगों से। सिर्फ प्रोफेशनली वर्क करते मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते नज़र आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ चुपचाप एनालाइज करेंगे। दिसंबर के लिए आपका कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इससे अच्छी एनर्जी हो सकती है कि अंत भला तो सब भला, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे जो स्ट्रगल फेस किया, यहाँ पे जो स्ट्रगल फेस किया, दिसंबर में जाके उसका एंड होगा। जो भी आप चाहेंगे, गलत चीज़ की डिमांड नहीं करनी भाई। ओके, अब होते हैं कुछ लोग ब्लैक मैजिक, पता नहीं किस किस चीज़ का सहारा ले लेते हैं, उसमें नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। भाग्य का साथ आपकी तरफ होगा। जब आप उम्मीद छोड़ देंगे, कुछ एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जो सब कुछ सही कर देगा। अनबिलीवेबल होगी चीज़ें, अनबिलीवेबल, आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रिश्ते में आएंगे। आप होप ही छोड़ चुके होंगे कहीं ना कहीं कि शायद अब ये रिश्ता वर्क करेगा ही नहीं, इसका एक ही सोल्यूशन है सेपरेशन। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आएगा, या तो डिवाइन की तरफ से। ओके, वो तो तभी हम जब 10-10 दिन की रीडिंग करेंगे उसमें डीप देखेंगे क्या होने वाला है या नहीं। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट एंड चेंज आएगा, जिसकी वजह से आप जो भी नकारात्मक सोच रहे थे ना, या सोचेंगे इस समय में, उसका सारा उल्टा ही हो जाएगा। ओके, भाग्य का साथ आपके साथ होगा। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। अगर किसी 2, 11, 20, 22 या फिर 29 वाले के संपर्क में आते हैं आप, तो सही रहेगा आपके लिए, या आप खुद भी है तो बहुत इंट्यूटिव रहेंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ गाइडेंस दे दूंगी, लेकिन अब मैं एक एक करके देख लूँगी। अगर एरीज के साथ डील कर रहे हैं या आने वाले समय में, ऐसे ही करके बोलूँगी। अगर एरीज कोई आपके लाइफ में आने वाले हैं या फिर अगर डील कर रहे हैं तो समझ जाना है आपको। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होगा तो वो चीज़ें घटित होंगी, या फिर आने वाला होगा तो उन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। उनकी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज दोनों को मिला के यहाँ पे बताई जाएगी बातें। यहाँ पे अगर कोई एरीज है आपकी लाइफ में, या फिर आने वाला है या आने वाली है, तो मैं देख रही हूँ इनका ध्यान ना ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी, मटेरियलिज्म बातों पे रहेगा। ओके, लेकिन ये हार्ड वर्कर है, अपने रिश्ते के लिए और काम के लिए संतुलन बनाने वाले पर्सन है। फायरी एनर्जी रहेगी, जिस तरीके से आपकी एयर एनर्जी है ना, और फायर एनर्जी इनकी रहेगी। ऐसे से कोई व्यक्ति मुझे दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरह निभाएंगे भी।
अगर किसी टॉरस से डील कर रहे हैं तो भावनात्मक तालमेल होगा कोई। यस। अगर किसी टॉरस से डील कर रहे हैं या करने वाले हैं तो मैं देख रही हूँ कि मैरिज, न्यू बेबी, इन सब की संभावना, मीन्स कि पहला बच्चा और मैरिज प्रपोजल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी टॉरस की तरफ से आपके लिए। अगर डील कर रहे हैं तो शादी में परिवर्तित होने के चांसेस है। और यहाँ पे जेमिनाई के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से ही पीस और बैलेंस का संकेत दे रहा है ये कार्ड। यस। और एक ब्लिसफुल रिलेशनशिप रहेगा आपके लिए। किसी कैंसर से डील कर रहे हैं तो ये आपको ना एक सपोर्टिव लीडर की भूमिका में देखते हैं और सिंपैथी की नहीं, ये आपसे एम्पैथी की इच्छा रखते हैं। बैलेंस बना रहेगा, लेकिन वही मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर किसी कैंसर राशि वाले से डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है भावनात्मक असंतुलन, ओके, दूरियां बढ़ा सकती है। तो उसी चीज़ को आपको कहा जा रहा है कि इमोशनली बैलेंस रहना है आपको और इमोशनली बैलेंस्ड बनाए रखना है रिश्ते में। अब देखेंगे लियो के साथ अगर डील कर रहे हैं तो इनके साथ जब डील करेंगे ना आप, वैसे तो लियो और तुला की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है कि किसी तरीके का होपलेसनेस इनको आपको लेकर रहेगा। सपनों के ज़रिए ही आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे होंगे। अगर ये आपसे दूर होंगे तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी हमेशा ऐसी रहेगी, रिश्ते का टूट जाना, खो जाना। इसीलिए आपसे ना बात भी कम करने की कोशिश करेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो। रिश्ते को खोने से ये बहुत डरते हैं, आपको भी खोने से। वर्गो से डील कर रहे होंगे तो वर्गो की बात कही, वर्गो का ही कार्ड आया है। ये काफ़ी नर्चरिंग, प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे आपके साथ। यस। आपको फाइनेंशियल, इमोशनल दोनों तरफ से ही एक बच्चे की तरह पैम्पर करना, केयर करना इनकी एनर्जी होगी आपके लिए। किसी तुला वाले से कर रहे होंगे तो यस, वही कार्ड आया है यहाँ पे। कि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, और हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन है जो धर्म, जाति, रिचुअल्स, बंधन, समाज, इन सब में बिलीव रखने वाले बहुत ज़्यादा हुए। इनके लिए ये सब बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ओके। लेकिन इनका ट्रस्ट लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा आपके लिए अगर आप किसी तुला राशि वाले से ही डील कर रहे होंगे तो। अब है, अगर किसी स्कॉर्पियो वाले से डील कर रहे होंगे तो आपसे मिलके ना आप इनकी लाइफ में सक्सेस लाने का काम करेंगे, ओके। झगड़े भी होंगे बहुत ज़्यादा, हर बात पे एक दूसरे के ऑपोजिशन होते देख रही हूँ मैं। मीन्स कि बिल्कुल एक ऑपोजिट पर्सनैलिटी की तरह होंगे ये आपके साथ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना एक मैग्नेटिक पुल, कभी ना टूटने वाला रिश्ता, ऐसे ही। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके चार्ट में एयर साइन भी मौजूद रहने की संभावनाएं हैं। अब धनु से कोई डील कर रहे होंगे तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, और थर्ड पार्टी में हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनके पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रॉमास रहे हैं, ओके। इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, या फिर रिलेशनशिप को लेकर इनका थोड़ा सा जो है ना पर्सपेक्टिव इतना अच्छा नहीं है। तो इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा तालमेल बना के चलने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा समझना होगा आपको इनको। मकर राशि वाले से डील कर रहे हैं तो द सन कार्ड,
अगर वही है जो आपका इनका व्यवहारिक दृष्टिकोण और आपकी रोमांटिक सोच अगर मिल जाती है, तो अगर आप एक दूसरे के साथ कोई काम के क्षेत्र में भी मिलते हैं ना, ये आपसे सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि इनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोचेस है ना, और आपका इमोशनल मीन्स की टच इतना अच्छा लगेगा इनको। टच मीन्स वो फिजिकल टच वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, मीन्स कि आपके इमोशंस का सही संतुलन देख के कहीं ना कहीं ये आपसे प्रभावित होते नज़र आएंगे। ओके, और दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में ऊर्जा लाने का काम करेंगे। कुंभ से डील कर रहे होंगे तो किसी कुंभ से अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप या दूर रहते हैं, तो मैं देख रही हूँ दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, या फिर घूमने जाते वक्त कोई आपको कुंभ राशि वाला मिल सकता है। यस, काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे आप इनके साथ आपकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी दिख रही है। एक कंप्लीशन होते मैं देख रही हूँ। ओके, रिश्ते को एक लेवल आगे लेके जाने का आप मन बना सकते हैं इनके साथ, जैसे जैसे आपका रिश्ता बढ़नेगा। और यहाँ पे मतलब शॉर्ट में वही कि समान विचार और गहरी समझ से दोनों का रिश्ते मजबूत होगा। आपको लगेगा और इनको भी लगेगा कि द वन है आप एक दूसरे के लिए। पाइसिस से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी ऐसी होगी नेचर कि ये अपने फैमिली के मीन्स कि अपने पिता को बहुत ज़्यादा मानने वाले पर्सन है, और अपने पिता से आपको मिलवाएंगे। ओके, तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा इनके पिता। इनके लिए रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी है। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ पर्सन है। और फादर फिगर जैसा इनका खुद का भी नेचर होगा। इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रहेगी। चलिए, अब यही है आपको कि यहाँ पे अगर आप न्यू लव के लिए कहूँ तो मैं देख रही हूँ कि सोशली किसी इंसान से आप जुड़ सकते हैं। ओके, आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से नए नए रिलेशनशिप, नए लव और आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, और यही चीज़ें आपको भी आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। और आपकी जो रोमांटिक और स्नेही नेचर है ना, ये स्वभाव से रोमांटिक आप ये होते ही हैं। आपके अंदर जो रोमांस रहता है ना, रोमांटिक के साथ साथ स्नेही भाव भी आप में रहता है। तो 2025 में अपने प्रेम को खास इशारों के ज़रिए व्यक्त करें। ओके, एक्शन टेकर रहना है आपको, मन की बातें मन में ही नहीं रहना है, रखना है, उसे बोलना भी है। ओके, लेट डिसीजन की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। इनडिसाइसिवनेस की वजह से निर्णय लेने में अगर मतलब कि देर ज़्यादा ही हो जाएगी, तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो इस बातों को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अधिक सोचने से बचे और सीमाएं तय करें। रिश्ते में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यधिक समझौता नहीं करना है, और गलत फहमियों से बचने के लिए खुलकर बातचीत करना है। स्थिरता पे ध्यान दें। रोमांटिक और व्यवहारिक पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखने से सब कुछ सही होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय लिब्रा।